नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा से महत्वपूर्ण अलंकार, जिसमें हम अलंकारों की परिभाषाएं, उनके उदाहरण और जो परिभाषा लिखी है उसके हिसाब से उसका अर्थ, यानी ये सही है या गलत, उसी हिसाब से। तो चलिए अलंकारों को प्रारंभ करते हैं। पहला है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा है, जब एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकाय, या पाए बोरात नर व खाए बोराए। यानी कनक कनक शब्द तो एक जैसे हैं, परंतु इसके भावार्थ भिन्न भिन्न हैं। यानी एक कनक का अर्थ है सोना, तो दूसरे का अर्थ है धतूरा। ठीक है, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का कनक का अर्थ है धतूरा। यानी सोने को पाने से बोराता है नर, या धतूरे को खाने से। दूसरा है श्लेष अलंकार। काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी जो पानी है इसमें ये भी आया है यहाँ पर, परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग अर्थ हैं इनके। जैसे इस दोहे में पानी के 3 अर्थ हैं। पहला, मोती का पानी यानी मोती की चमक। दूसरा, मनुष्य का पानी यानी मनुष्य की चमक यानी मनुष्य की प्रतिष्ठा। तीसरा, चूने का पानी यानी चूने में पानी, बिना पानी के चूना व्यर्थ हो जाता है। इसमें यही अर्थ स्पष्ट है। ठीक है, अब अगला समझेंगे। नंबर 3, ब्याज स्थिति अलंकार। जिस वर्णन में देखने में तो निंदा सी प्रतीत होती है, यानी कोई वाक्य लिखा है या कोई वर्णन लिखा है, उसमें जैसे अपन पढ़ेंगे उसका अर्थ करेंगे तो वो निंदा जैसी लगेगी, परंतु वास्तव में उसके विपरीत स्तुति का अर्थ होता है। यानी वास्तविकता उसकी प्रशंसा होती है। उसे ब्याज स्थिति अलंकार कहते हैं। ब्याज स्थिति का अर्थ है बहाने से प्रशंसा करना। उदाहरण, जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो ये ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। यानी ये जो लिखा है इससे तो सीधा सीधा यही अर्थ निकलता है कि जैसे निंदा कर रहे हैं अपन, यानी यमुना नदी की निंदा हो रही हो, परंतु इसकी वास्तविकता इस वर्णन में शब्दों के अर्थों से तो यमुना जी की निंदा प्रतीत होती है, जो पापियों से अपने भाई यमराज का मान भंग कराती है, पर वास्तव में पुण्य सलिला यमुना की महिमा का वर्णन है, जिसमें स्नान करने से पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिससे वो नरक में नहीं जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं दूसरा। नंबर 4, ब्याज निंदा। जिस वर्णन में देखने में तो प्रशंसा प्रतीत होती है, पर वास्तव में उसमें निंदा प्रतीत होती है, ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, नाक कान बिन भगनी तिहारी, क्षमा कीन्य तुम धर्म विचारे, लाजवंत तुम सहज स्वभाहु, निज गुण निज मुख कहसी न काहू। हनुमान जी के इस कथन में
स्तुति सी प्रतीत होती है। यानी ये जो कथन लिखा है इसमें तो प्रशंसा प्रतीत हो रही है, परंतु यथार्थ में इसमें कायर और निर्लज्ज होने का तात्पर्य निकलता है, जिसमें निंदा है। समझ में आया? ये तो ब्याज निंदा अलंकार की परिभाषा हो गई और ये इसका उदाहरण हो गया। अब है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। यानी माली जो आए उन्हें देखकर कलियों ने आपस में बातचीत की कि आज तो फूल को ले लिए, परंतु कल हमारी भी बारी आएगी। जैसा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ कबीरदास जी ने नश्वर जीवन के बारे में कली और फूल के माध्यम से अपनी बात कही है। एक न एक दिन सबको जाना है। चलिए नंबर 6 विभावना अलंकार, जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। यानी हर काम करने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी वो करते ही जा रहे हैं, ठीक है। चलना, सुनना, करना और खाने ये सब पैर, हाथ, कान, सुख के काम है। यहाँ ये बिना कारण के कार्य हैं, ये विभावना अलंकार में आते हैं, ठीक है। अब व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, सिय शुभ्रन सुकुमाकर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहाँ सीता के शरीर को स्वर्ण के समान बताकर भी सीता के अंग में स्वर्ण की अपेक्षा कोमलता की विशेषता बताई है। यानी सोने से सीता जी की सुंदरता की, कोमलता की समानता तो बताई है, परंतु सोने से बढ़कर भी उनकी सुंदरता, कोमलता इनको बताया है, ठीक है। अब है विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कर तो रहे हम, परंतु फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। देखिए उदाहरण है, अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता। ये रंग अनोखा कैसा, यानी हृदय में ऐसा रंग रख गया है जो आंसुओं से धुलकर और निखर जाता है। ये रंग कैसा है जो धुलता नहीं है, ऐसा यहाँ बताया गया है कि कारण तो है, यानी आंसू आ रहे हैं, उनसे रंग धुल नहीं रहा बल्कि और निखर रहा है। ये विशेषोक्ति अलंकार में आता है, ठीक है। ये अंतिम था, मतलब कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के महत्व से। बस इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।